जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कार्सन क्रिकेट ग्राउंड लाहौर, जहाँ पे फर्स्ट पहला फ्रेंड्स गोल्ड लीग वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। मुगलपुरा वाइट्स और ज़फ़र मेमोरियल के माबैन ये मैच खेला जा रहा है। हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं, मोहम्मद अरशद साहब, जो साबका ख़जानची रहे हैं नॉर्थ जोन क्रिकेट एसोसिएशन के और साबका ख़जानची रहे हैं लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन से। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वाद भाई। अरशद भाई, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? ठीक जी, ठाक आपकी मोहब्बत, आपने टाइम दिया। है जी। शुक्रिया जी, आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरशद भाई, आज पहला मैच है, आपको भी पता है इस टूर्नामेंट का, ज़फ़र मेमोरियल और मोरपुरा वाइट्स के माबैन ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक अच्छा इकदाम है जो इंतज़ामिया इसको करवा रही है। ये 8 क्लबों का एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, बच्चों को एक अच्छा मौका फराहम कर रहे हैं कि अच्छी क्रिकेट, प्रोफेशनल अंपायर्स, अच्छी ग्राउंड, बच्चे ताकि अपना पूरा अपना जो भी प्रोफेशनल अपनी क्रिकेट वो दिखा सकें यहाँ पे। एक क्लब के हिस्से में 7 मैचेस आएंगे, ये लीग सिस्टम पे हो रहा है। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है कि नॉकआउट सिस्टम हो तो एक मैच जीते या हारे तो टीम बाहर हो जाती है। तो इसमें एक लंबा ये टूर्नामेंट जाएगा, तो बच्चों को मौका मिलेगा इसमें। ये तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा बच्चों को। नॉकआउट सिस्टम में तो एक मैच है, पर जिसने परफॉर्मेंस करनी है वो एक मैच में भी करता है। पर इसमें यह है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। एक मैच, दो मैच, 7 मैच हर क्लब ने खेलने हैं और हर बच्चे को कम से कम 7 मैच मिलेंगे। उसमें उसकी जितनी भी सलाहियत है वो सामने आ जाएगी और वो भरपूर तरीके से सारी इंतज़ामिया और दूसरी क्लब्स की नज़रों में आएगा बच्चा कि ये परफॉर्मर बच्चा है। अरशद भाई, आप अपने क्लब को भी लीड कर रहे हैं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए, अपने क्लब के लिए या दूसरों के लिए आपने क्या सोच रखा है, या कौन से ऐसे इकदाम है जो आप कर रहे हैं ग्राउंड्स के हवाले से, अपने क्लब के हवाले से कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? जी, मैं अपनी क्लब के लिए गुज़िश्ता कोई 14 साल से कंटिन्यू हूँ। अपनी क्लब के बच्चों को ट्रेनिंग, नाच घर ग्राउंड में मेरी क्लब का प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे बच्चों को 14 साल से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बच्चों को हर तरह की कोशिश करते हैं कि सहूलत फराहम हो, मैचेस कंटिन्यू होते हैं। मेरी क्लब के बच्चे जो हैं फजल महमूद पीसीबी टूर्नामेंट का 1 साल फाइनल खेले हैं, 1 साल सेमीफाइनल खेले हैं जोन का। तो वो बच्चों को परफॉर्मेंस, जब हम बच्चों को क्रिकेट देंगे तो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखानी है ऐसे प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में। बाकी ग्राउंड जो है, रेलवे की इंतज़ामिया वो ग्राउंड की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रही थी। अब रेलवे इंतज़ामिया ने हमसे रब्ता किया कि आप ग्राउंड का कुछ सोचें। बर्ट हाल ग्राउंड जो कि इस टाइम एक जोहड़ का मंजल पेश कर रही है, तो उसमें हमारी रेलवे इंतज़ामिया से बातचीत चल रही है। जैसे कोई फ़ाइनल होगा उसमें हम उस ग्राउंड को बहुत बेहतर करेंगे, जो उसकी तारीख़ी हैसियत है कोशिश करेंगे कि उसको बहाल किया जाए, क्योंकि उस ग्राउंड में साहब कई टेस्ट क्रिकेटर्स वहाँ पर क्रिकेट खेलते रहे हैं। अरशद भाई, बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं। लास्ट आपसे सवाल है कि कल फाइनल है पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है। ये मेलबर्न ग्राउंड एक तारीख़ी ग्राउंड है ये भी। इसमें पाकिस्तान 1992 में भी वर्ल्ड कप का फ़ाइनल जीता था। पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो पूरी दुनिया में नाकाबिले फरामोश है। उसे कोई भी नहीं, ऐसे अटैक किसी भी टीम के पास आज तक फास्ट बॉलिंग का अटैक नहीं है जो हमेशा ही पाकिस्तान के पास रहा है। और हम उम्मीद करते हैं और हमारी दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीतेगी और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इंग्लैंड की टीम की जो भी है पूरी उसको निस्तो नाबूद कर देगी। शुक्रिया अरशद भाई, आपके टाइम देने मेहरबानी, का। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अरशद, जावेद मेमोरियल के प्रेसिडेंट। इनसे गुफ्तगू हो रही थी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।